सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब पटल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमुसी भाग 2 के छठे पाठ सुभाषितानी की श्लोक संख्या 6 से 10 तक जानेंगे। श्लोक संख्या 1 से 5 तक हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। जिसने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं और जान सकते हैं, लिख सकते हैं। छठा श्लोक है मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती। आप मेरे साथ इसका सस्वर वाचन करें। मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती गावश्च गोभितुर्गास्तुरंगई मूर्खाश्च मूर्खई सुधिय सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। प्रसंग आप जानते हैं, प्रसंग में 3 बातों का हमें समावेश करना होता है। पहला पाठ्यपुस्तक का नाम, दूसरा पाठ का नाम और तीसरा लेखक का नाम। तो यहाँ पाठ्यपुस्तक हमारी है सेमुसी भाग 2। संस्कृत की जो हमारी पाठ्यपुस्तक है उसका क्या नाम है? सेमुसी भाग 2। पाठ का नाम है सुभाषितानी। लेखक का नाम यहाँ है नहीं, अगर होता तो हम उसको भी यहाँ लिख देते। संदर्भ, ये किस संदर्भ में ये श्लोक कहा गया है? तो समान स्वभाव वाले जीव एक दूसरे का अनुसरण करते हैं, इसके विषय में बताते हुए इस श्लोक में कहा गया है। क्या कहा? मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती। मृगाहा हिरण हिरणों का संग करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। गावश्च गोभी और गौवे गौओं का अर्थात गाय गायों का। तुरगास तुरंगई घोड़े घोड़ों का अनुसरण करते हैं। मूर्खाश्च मूर्खई और मूर्ख लोग मूर्खों का अनुसरण करते हैं। सुधियः सुधीभिः विद्वान लोग विद्वानों का ही अनुसरण करते हैं, उन्हीं का संग करते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम एक समान आचरण और व्यवहार वाले लोग एक दूसरे से मित्रता करते हैं। अर्थात हिरण हिरणों का, गायें गायों का, घोड़े घोड़ों का, मूर्ख मूर्ख लोगों का, विद्वान लोग विद्वान लोगों का ही संगम अनुव्रजंती संग करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। समान आचार और व्यवहार वाले लोग ही आपस में एक दूसरे से मित्रता करते हैं। भावार्थ जाने। समाज में देखा जाता है कि मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है वह उसके अनुरूप ही अपने मित्र बनाता है। अतः हमें भी अपना स्वभाव और मित्र अच्छे बनाने चाहिए और अच्छे लोगों का ही हमें संग करना चाहिए, बुरे लोगों का हमें संग नहीं करना चाहिए। व्याकरणिक टिप्पणी देखें। मृगई किस प्रकार बना? मृग शब्द से तृतीया विभक्ति बहुवचन में मृगई बनता है। जैसे आपने बालक शब्द को याद किया है, आपने देव शब्द को याद किया है, तो बालक शब्द से तृतीया बहुवचन में क्या बनता है? बालकई ही। तो उसी प्रकार से मृग से तृतीया बहुवचन में बना मृगई ही। च यहाँ अव्यय पद आया है। पर्याय पद अगर हम देखें मूर्खा का तो वो क्या बनेगा? सुधियः। तुर्गास तुरंगई ही। तुर्गाह धन तुरंगई ही, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। जो विसर्ग है विसर्गों का दंत से हो जाता है और बन जाता है तुर्गास तुरंगई ही। अगला श्लोक देखें। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। प्रसंग आप जानते हैं। संदर्भ देखें। प्रस्तुत श्लोक में वृक्षों के माध्यम से हमें बड़े लोगों की सेवा करनी चाहिए, यह संदेश देते हुए कहा गया है। क्या कहा? कि सेवितव्यो महावृक्ष, हमें सेवितव्यो हो सेवा करने योग्य होते हैं, सेवा करनी चाहिए। किनकी? महावृक्ष, महान वृक्षों की, बड़े वृक्षों की। वो बड़े वृक्ष महान वृक्ष कैसे हो? फल छाया समन्वितः, फल और छाया से समन्वित युक्त हो। अर्थात फल और छाया से युक्त हमें बड़े वृक्ष महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। फल और छाया से समन्वित वृक्ष की ही सेवा क्यों करनी चाहिए? यदि दैवात् फलम नास्ति, यदि दैवात् भाग्य से अर्थात दुर्भाग्य से अगर उनको फल न लगे, ऐसा भी कोई समय आए जिसमें भाग्यवश दुर्भाग्यवश उनमें फल नहीं लगे,
तो छाया केन निवार्यते, तो छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, अर्थात उनकी छाया को तो कोई रोक नहीं सकता है। अगर हमें फल नहीं भी प्राप्त होंगे तो हमें छाया तो मिल ही जाएगी। भावार्थ देखें, मनुष्यों को महान और अनुभवी लोगों की ही संगति को करना चाहिए, क्योंकि यदि उनसे कोई सांसारिक वस्तु नहीं भी मिल पाती है तो उनके अनुभव का लाभ तो हमें मिल ही जाता है। जिस प्रकार से महान जो फल और छाया से बड़े जो वृक्ष होते हैं, अगर उन्हें फल नहीं हमें उनसे मिलते हैं तो हमें उनसे छाया मिल ही जाती है, उसी प्रकार से हमें बड़े लोगों के अनुभव का, आशीर्वाद का सहारा हमेशा मिलता है। व्याकरणिक टिप्पणी देखें, सेवितव्य, सेव धातु से जब तव्यत प्रत्यय लगता है तो बन जाता है सेवितव्य। फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः, तो विशेषण और विशेष्य आप यहां अलग अलग करेंगे, तो विशेषण है फलच्छाया समन्वितः और विशेष्य महावृक्षः। निवार्यते किस प्रकार बना है, नि उपसर्ग पूर्वक व्री आत्मनेपदे, व्री धातु है जो आत्मनेपद में यहां प्रयोग की गई है, लट लकार से एक वचन में, और ये कर्म वाच्य में यहां प्रयोग किया गया है। ये आप जाने, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। विस्तार से हम उन्हें वाच्य की वीडियो में जानेंगे। आइए देखते हैं अगला श्लोक। अमंतरमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकास्तत्र दुर्लभः। प्रसंग आप जान चुके हैं, संदर्भ आप देखें। प्रस्तुत श्लोक में संसार में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु का महत्व बताते हुए कहा गया है कि अमंतरम अक्षरम नास्ति, मंत्रहीन अक्षर नहीं है, नास्ति मूलम अनौषधम, और औषधि से रहित कोई भी मूल जड़ नहीं है, अयोग्य पुरुषः नास्ति, अयोग्य कोई भी पुरुष नहीं है, योजकास्तत्र दुर्लभ, इन तीनों को जोड़ने वाला योजक दुर्लभ है। भावार्थ जाने, भाव यह है कि इस संसार में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है, सभी का कोई न कोई अर्थ है। प्रत्येक जीव अथवा वस्तु का अपना अपना महत्व है, बस उनकी खूबी को पहचान कर उनका सदुपयोग करना हमें आना चाहिए। भगवान के द्वारा बनाई गई इस प्रकृति में, इस संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो निरर्थक हो, अर्थ से हीन हो, सार से हीन हो, जिसका कोई प्रयोग ना हो। बस हमें उसका प्रयोग करना आना चाहिए, उसका उपयोग कहाँ हो सकता है उसका हमें पता होना चाहिए। व्याकरणिक टिप्पणी देखें, नास्ति किस प्रकार बना है, नय धन अस्ति, और संधि कौन सी हो गई, दीर्घ संधि। अयोग्य न योग्य, ये किसका उदाहरण हुआ, नय तत्पुरुष समास का। दुर्लभ सुलभ, ये हमने इसका विलोम पद लिया। अस्ति किस प्रकार बनता है, अस धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति बन जाता है। अगला श्लोक देखें, संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। प्रसंग आप जानते हैं, संदर्भ इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार महान लोग सभी परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति में और विपत्ति में, अर्थात सुख और दुख में महताम एक रूपता, महान लोगों की हमेशा एक रूपता बनी रहती है, अर्थात वो एक समान बने रहते हैं। जिस प्रकार उदये सविता रक्तो, उदित होने वाला, अर्थात जब सूर्य उदित होता है, उगता है, तो वह रक्त होता है, लाल होता है, और रक्तस्तास्तमयी तथा, और जब वह अस्त होता है तब भी वह लाल होता है। तो जिस प्रकार से सूर्य उदित होते वक्त और अस्त होते वक्त एक समान लाल रंग का होता है, उसी प्रकार से महान लोग भी संपत्ति में और विपत्ति में, अर्थात सुख और दुख में एक समान व्यवहार वाले बने रहते हैं। सुख आने पर ज़्यादा वो बोराते नहीं हैं और दुख आने पर वो ज़्यादा दुख नहीं मनाते हैं। भावार्थ देखें, भाव यह है कि महापुरुष सूर्य की भांति प्रत्येक परिस्थिति में एक समान रहते हैं। वे सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय प्रत्येक परिस्थिति में संभाव बने रहते हैं। व्याकरणिक टिप्पणी देखें, संपत्तौ विपत्तौ, ये इसका विलोम पद हुआ। अस्ते उदय, यह भी इसका विलोम पद है।
संपत्तौ किस प्रकार बना है? संपत्ति शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में संपत्तौ बन जाता है। यहाँ अव्यय पद कौन कौन से आए हैं? च और तथा। रक्तश्चास्तमयी, रक्तः धन, च धन, अस्तमयी। यहाँ आपको रक्तः धन च, यहाँ विसर्ग संधि दिखाई दे रही है। रक्तः विसर्ग का हो गया तालव्य से, आधा से हो जाएगा, ये तालव्य से हो जाएगा। और च और अस्तमयी, च का ए और अस्त का ए, इन दोनों ए को मिलाकर आ हो जाता है, बन जाता है चास्तमयी। तो यहाँ संधि है दीर्घ संधि। तो यहाँ दो संधियों का प्रयोग हुआ, विसर्ग संधि और स्वर संधि में दीर्घ संधि। आइए अगला श्लोक जाने। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित् निरर्थकम् अस्वस्थे धावने वीरः भारस्य वहने खरः। संदर्भ में क्या कहा है कि प्रस्तुत श्लोक में संसार में विद्यमान प्रत्येक वस्तु की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है। क्या कहा? विचित्रे खलु संसारे, निश्चय ही इस विचित्र संसार में नास्ति किंचिद निरर्थकम, कुछ भी नहीं है। क्या? कैसा? निरर्थक, अर्थहीन, कुछ भी नहीं है। अर्थात इस संसार में निश्चय ही निरर्थक कुछ भी नहीं है। हर किसी का, प्रत्येक का कुछ न कुछ महत्व है। कैसे? अस्वस्थे धावने वीर, अगर घोड़ा भागने में, धावन करने में, दौड़ने में वीर है तो भारस्य वहने खरः, तो गधे की भी अपनी विशेषता है, अपना महत्व है कि वह भार ढोने में वीर है। अगर भागने में घोड़ा वीर है तो भार ढोने में वीर कौन है? गधा वीर है। तो इस प्रकार से प्रत्येक जीव का अपना एक महत्व है। भावार्थ देखें, इस संसार में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। सबका परिस्थिति व समय के अनुसार अपना अपना महत्व होता है। व्याकरणिक टिप्पणी देखें, किंचित खलु चेत, ये क्या है? ये अव्यय पद है। किंचित निरर्थकम, किंचित धन निरर्थकम, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, तय को न हो गया। और संसारे, संसार शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन में संसारे बनता है। इस प्रकार से आज हमने सुभाषितानि नामक छठे पाठ के श्लोक संख्या 6 से 10 तक का सरलार्थ, भावार्थ और व्याकरणिक टिप्पणी को जाना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो जो डाली जाए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सर्वेभ्यो नमो नमः।